ये दुनिया सिर्फ आंखों से नहीं देखी जाती, कुछ सच्चाइयाँ दिल से देखी जाती हैं और कुछ ऐसी सच्चाइयाँ होती हैं जो अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से भी चमकती हैं। अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में डॉक्टर एडम रिचर्डसन नासा के सबसे तेज दिमागों में गिने जाते थे। अंतरिक्ष, तारों, ग्रहों और ब्रह्मांड पर रिसर्च करना उनका जुनून था। धर्म उनके लिए बस एक मानव निर्मित अवधारणा था। वो अक्सर कहा करते थे, अगर ईश्वर होता तो विज्ञान उसे साबित कर देता। एक दिन नासा को एक खास प्रोजेक्ट मिला, धरती की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजिंग। मकसद था धरती के कुछ चुने हुए स्थानों को अंतरिक्ष से अत्यंत स्पष्ट रूप में रिकॉर्ड करना। जब सैटेलाइट की तस्वीरें स्क्रीन पर आनी शुरू हुईं, डॉक्टर एडम अचानक रुक गए। उनकी आंखें एक जगह पर जम गई। धरती का एक छोटा सा हिस्सा, लेकिन बाकी जगहों से अलग। एक अजीब रोशनी, एक अलग चमक, एक केंद्र। उन्होंने जूम किया, फिर और जूम किया। स्क्रीन पर जो उभरा वो था मक्का, काबा शरीफ। डॉक्टर एडम ने हैरानी से कहा, ये जगह बाकी शहरों से अलग क्यों दिख रही है? डेटा एनालिस्ट बोला, सर यही तो अजीब है, ये इलाका बिना किसी तकनीकी रोशनी के भी साफ दिखाई देता है। डॉक्टर एडम पूरी रात सो नहीं पाए। उनके दिमाग में वही तस्वीर घूम रही थी, काबा, तवाफ करते लोग, एक केंद्र। उन्होंने रिसर्च शुरू की। पहली बार उन्होंने कुरान खोला, आयत सामने आई, और हमने इस घर को लोगों के लिए केंद्र बनाया। सूरा अल बकरा। एडम कांप गए। केंद्र? ये तो वही है जो मैं देख रहा हूँ। एडम को याद आया एक मुस्लिम अंतरिक्ष यात्री शेख मुस्तफा, जिन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, जब मैं अंतरिक्ष में था, धरती पर सबसे पहले जो जगह मुझे साफ दिखी वो मक्का थी। एडम ने उसे मजाक समझा था, लेकिन अब एडम ने एक और अजीब चीज नोटिस की। काबा के चारों ओर लोग घड़ी की उल्टी दिशा में घूमते हैं। उन्होंने डेटा मिलाया, इलेक्ट्रॉन्स, ग्रह, आकाश गंगाएं सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। एडम बुदबुदाए, ये तो ब्रह्मांड का नियम है। सवालों से परेशान एडम एक दिन पास की दुकान पर गए। वहां एक बूढ़ा मुस्लिम चाय बेचता था। नाम था हाजी अब्दुल करीम। एडम ने पूछा, क्या तुम जानते हो मक्का अंतरिक्ष से क्यों चमकता है? हाजी साहब मुस्कुराए, बेटा, जहां अल्लाह का घर हो वहां नूर होगा ही। एक रात एडम अकेले लैब में थे। काबा की तस्वीर सामने थी। उनका दिल तेज धड़क रहा था। उन्होंने अनजाने में कहा, अगर तू सच में है तो मुझे रास्ता दिखा। आंखों से आंसू गिर पड़े। पहली बार एक वैज्ञानिक ने सजदा किया। कुछ महीनों बाद डॉक्टर एडम रिचर्डसन अब आदम अब्दुल्ला थे। उन्होंने इस्लाम कबूल किया। मीडिया ने पूछा, आपको किस सबूत ने मजबूर किया? उन्होंने जवाब दिया, जब अंतरिक्ष से भी मक्का साफ दिखे तो इनकार अंधापन है। मक्का सिर्फ एक शहर नहीं, वो धरती का दिल है। वो जगह जहां फिरौन का घमंड टूटा, जहां इब्राहिम ने कुर्बानी दी, जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत सिखाई, और आज वो जगह अंतरिक्ष से भी चमकती है। नासा की लैब में आधी रात हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ मशीनों की हल्की सी आवाज। डॉक्टर एडम अकेले बैठे थे। स्क्रीन पर वही तस्वीर, मक्का, काबा शरीफ। उन्होंने नए सॉफ्टवेयर से इमेज का एनालिसिस शुरू किया। इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, मैग्नेटिक वेव, एनर्जी फील्ड। अचानक कंप्यूटर बीप करने लगा। एडम चौंक गए, ये संभव नहीं है। स्क्रीन पर लिखा आया, अनआइडेंटिफाइड एनर्जी सोर्स डिटेक्टेड। डॉक्टर एडम ने बार बार डेटा चेक किया। दुनिया के बड़े शहर, न्यूयॉर्क, टोक्यो, पेरिस, सब जगह ऊर्जा मानव गतिविधि से आ रही थी, लेकिन मक्का, वहां ऊर्जा अलग प्रकार की थी। न बिजली, न फैक्ट्रियां, न न्यूक्लियर सोर्स, फिर भी सबसे ज्यादा स्थिर और शक्तिशाली वेव्स। एडम के होंठ कांपने लगे। ये ऊर्जा जैसे किसी इबादत से निकल रही हो। एडम ने लाइव कैमरा फीड खोली। लाखों लोग सफेद कपड़ों में एक ही दिशा में घूमते हुए, तवाफ। कंप्यूटर ने एक और चौंकाने वाली चीज दिखाई। तवाफ करने वालों की हार्ट बीट सिंक्रोनाइज हो रही थी, यानी अजनबी लोग, अलग देशों से, अलग भाषाएं, लेकिन दिल एक साथ धड़क रहे थे। एडम ने कुर्सी से उठकर कहा, ये तो सामूहिक ध्यान है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। एडम ने कुरान दोबारा खोला। नजर पड़ी, अल्लाह का नूर आसमानों और जमीन में फैला हुआ है। सूरह अन-नूर। उनका शरीर सिहर उठा। नूर, ऊर्जा, रोशनी, क्या विज्ञान जिसे अभी समझ नहीं पा रहा, वो कुरान 1400 साल पहले बता चुका था। नासा की मीटिंग में एडम ने रिपोर्ट रखी। कुछ वैज्ञानिक हंस पड़े। एक बोला, आप धर्म को विज्ञान में घसीट रहे हैं। दूसरा बोला, ये सिर्फ कोइंसिडेंस है।
लेकिन एडम शांत थे। उन्होंने कहा, अगर ये संयोग है तो सिर्फ मक्का ही क्यों? कमरे में खामोशी छा गई। मीटिंग के बाद एक आदमी एडम के पास आया। नाम डॉक्टर यूसुफ अल हमीद, एक शांत सुलझा हुआ मुस्लिम वैज्ञानिक। उन्होंने कहा, आप जो देख रहे हैं हम उसे नूर कहते हैं। एडम ने पूछा, नूर क्या है? यूसुफ मुस्कुराए, वो रोशनी जो मशीनें नहीं दिल महसूस करता है। कुछ महीनों बाद एडम एक कॉन्फ्रेंस के बहाने सऊदी अरब पहुंचे, लेकिन असली मकसद कुछ और था। जब उनकी गाड़ी मक्का में दाखिल हुई, उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हवा अलग थी, सुकून, ऐसा सुकून जो उन्होंने कभी नहीं जाना था। जैसे ही काबा सामने आया, एडम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद नहीं समझ पाए क्यों। हजारों लोग थे, शोर था, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सी खामोशी उतर आई। मैं इसे अंतरिक्ष से देख चुका हूँ, लेकिन सामने से ये दिल तोड़ देता है। यूसुफ ने कहा, बस मेरे साथ चलिए। एडम सफेद कपड़ों में थे। पहला चक्कर, दूसरा, तीसरा, हर चक्कर के साथ उनके अंदर का घमंड टूटता जा रहा था। उनके दिमाग में बस एक ख्याल, मैं कितना छोटा हूँ। काबा के सामने एडम खड़े थे। उन्हें अरबी नहीं आती थी, फिर भी उनके होंठ हिले। अगर तू है तो मुझे अपना बना ले। आंसू जमीन पर गिर गए। उसी पल एक अजीब सा सुकून उनके सीने में भर गया, जैसे कोई कह रहा हो, मैं यहीं था। एडम ने आंखें बंद की। पहली बार उनका दिल गवाही दे रहा था। तवाफ का 7वां चक्कर पूरा हुआ। एडम अब भी अपने पुराने नाम के साथ काबा के सामने खड़े थे। उनका दिमाग जो हमेशा सवाल करता था, आज खामोश था। सिर्फ दिल बोल रहा था, अगर ये सब झूठ होता तो मेरा दिल क्यों कांप रहा है? हजारों लोग थे, लेकिन उन्हें ऐसा लगा जैसे अल्लाह उनसे अकेले बात कर रहा हो। डॉक्टर यूसुफ ने धीरे से कहा, यही वो जगह है जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने का इरादा किया था। एडम के दिमाग में बिजली सी कौंधी। ईमान मतलब सबूत से पहले भरोसा। एक वैज्ञानिक के लिए ये सबसे मुश्किल चीज थी। एडम ने यूसुफ से पूछा, अगर अल्लाह इतना ही करीब है तो दुनिया में दुख क्यों है? यूसुफ रुके, फिर बोले, दुख इसलिए है ताकि इंसान खुद को खुदा न समझ बैठे। ये बात एडम की सीने में उतर गई। उस रात एडम को नींद नहीं आई। होटल की खिड़की से हरम की रोशनी दिख रही थी। उन्हें अचानक बचपन की एक याद आई। उनकी माँ जो हर रात सोने से पहले कहती थी, अगर डर लगे तो किसी ऊंची ताकत को याद करना। एडम ने माँ की बात को जिंदगी भर मजाक समझा था। आज वही बात सच लग रही थी। अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पहली बार जोर से कहा, मैं थक गया हूँ, सब कुछ खुद समझने की कोशिश करते करते। उनके हाथ अपने आप उठ गए। न दुआ आती थी न अल्फाज, फिर भी दिल हल्का हो गया। तभी किसी ने कंधे पर हाथ रखा। एक बूढ़े हज यात्री थे। उन्होंने टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा, अल्लाह बहुत करीब। बस इतना ही, और चले गए। एडम वहीं खड़े रह गए। अगले दिन एडम ने आखिरी बार अपने नोट्स खोले। एनर्जी फील्ड, हार्ट सिंक्रोनाइजेशन, केंद्र बिंदु, नूर, सब कुछ एक ही जगह की तरफ इशारा कर रहा था। उन्होंने लिखा, अगर ये सब संयोग है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा संयोग है। उनका हाथ कांप रहा था। हरम के एक कोने में यूसुफ बैठे थे। एडम उनके सामने आकर खामोश खड़े हो गए। फिर बोले, अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूं तो क्या मुझे सब कुछ समझना होगा? यूसुफ मुस्कुराए, नहीं, बस झुकना होगा। हरम की फर्श ठंडी थी। एडम की आवाज भर्रा गई। यूसुफ ने धीरे धीरे पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलल्लाह। एडम ने दोहराया। उस पल कोई बिजली नहीं गिरी, कोई आसमान नहीं फटा, लेकिन उनका अंदर का आदमी मर गया और एक नया इंसान पैदा हुआ। यूसुफ ने कहा, अब आपका नाम आदम अब्दुल्लाह। आदम की आंखों से आंसू बहते रहे। मैं खोया हुआ था और मुझे घर मिल गया। पहली नमाज, पहला सजदा। जब उनका माथा जमीन से लगा तो उन्हें लगा जैसे पूरी कायनात झुक गई हो। मैं ऊपर बहुत गया, अंतरिक्ष तक, लेकिन सुकून यहाँ मिला। मक्का से लौटते वक्त आदम अब्दुल्ला का चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो अब वही एडम रिचर्डसन नहीं थे जो कभी धर्म का मजाक उड़ाते थे। उनके पास अब सच था, और सच हमेशा भारी होता है। नासा की बिल्डिंग वही थी, लैब वही थी, मशीनें वही थीं, लेकिन आदम बदल चुके थे। मीटिंग रूम में जब उन्होंने सफेद बोर्ड पर लिखा मक्का सेंट्रल पॉइंट, तो कमरे में सन्नाटा छा गया। एक सीनियर साइंटिस्ट बोला, आप फिर वही धार्मिक एंगल ला रहे हैं? आदम ने शांत स्वर में कहा,
मैं डेटा ला रहा हूँ, आप उसे धर्म कह रहे हैं। आदम ने पूरी रिसर्च स्लाइड्स में दिखाई। एनर्जी वेव्स, मैग्नेटिक स्टेबिलिटी, ग्लोबल सिंक्रोनाइजेशन, सेंटर ऑफ अर्थ मॉडल। अंतिम स्लाइड पर लिखा था, दिस पॉइंट हैज बीन अ सेंटर फॉर 4000+ ईयर्स। डायरेक्टर ने रिमोट रख दिया। ये प्रेजेंटेशन पब्लिक नहीं जाएगी। मीटिंग के बाद आदम को एक ईमेल मिला, स्टिक टू साइंस, पर्सनल बिलीव्स आर नॉट वेलकम। नीचे कोई नाम नहीं, सिर्फ एक लाइन, दिस इज योर फर्स्ट वार्निंग। आदम ने स्क्रीन बंद की। उन्होंने वुजू किया और नमाज पढ़ी। उसी रात उन्हें लगा जैसे माँ बोल रही हो, सच हमेशा अकेला होता है लेकिन सही होता है। आदम की आंखें भर आईं। अम्मी, मैं डर नहीं रहा। अगले हफ्ते आदम को ऑफिस बुलाया गया। एक छोटा सा लेटर, यू आर बीइंग पुट ऑन इंडेफिनिट लीव, मतलब निकालने से पहले की चुप्पी। एक अफसर ने धीरे से कहा, अगर आप इन बातों से दूरी बना लें तो सब ठीक हो सकता है। आदम ने जवाब दिया, मैं दूरी बना लूं अपने ज़मीर से। आदम ने यूसुफ को कॉल किया, सब बताया। यूसुफ बोले, हर नबी को सबसे पहले उसके अपने लोगों ने झुटलाया। फिर बोले, डरो मत, रिस्क नौकरी से नहीं अल्लाह से आता है। आदम ने फैसला कर लिया। उन्होंने अपनी पूरी रिसर्च एक ओपन प्लेटफॉर्म पर डाल दी। अंत में लिखा, मैं वैज्ञानिक हूँ लेकिन मैं इंसान भी हूँ और सच को छुपाना मेरे बस में नहीं। आदम अब्दुल्ला की रिसर्च कुछ ही घंटों में दुनिया भर में फैल गई। न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया, साइंस फोरम, धार्मिक मंच, हर जगह एक ही सवाल, क्या मक्का सच में धरती का केंद्र है? आदम का नाम अब सिर्फ वैज्ञानिक नहीं रहा, वो विवाद बन चुका था। एक बड़े इंटरनेशनल चैनल ने आदम को लाइव डिबेट में बुलाया। एंकर ने मुस्कुराकर पूछा, डॉक्टर आदम, क्या आप विज्ञान के नाम पर धर्म का प्रचार कर रहे हैं? आदम शांत रहे, फिर बोले, अगर सच धर्म से मिलता है तो दोष सच का नहीं, हमारी नीयत का है। स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। एक मशहूर प्रोफेसर बोले, धरती का कोई केंद्र नहीं होता, ये बचकानी बात है। आदम ने स्लाइड बदली। स्क्रीन पर मैग्नेटिक स्टेबिलिटी और ग्रेविटेशनल बैलेंस का डेटा था। उन्होंने कहा, मैं ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहा, मैं संतुलन यानी बैलेंस की बात कर रहा हूँ। एंकर ने अचानक पूछा, आपने इस्लाम कब कबूल किया? कैमरे जूम हो गए। आदम ने एक सांस ली। जब मेरा दिल मेरे दिमाग से आगे निकल गया। कुछ लोग हंसे, कुछ खामोश हो गए। डिबेट के बाद कट्टरपंथी वैज्ञानिक, धर्मांध, गद्दार जैसे शब्द ट्रेंड करने लगे। आदम की पुरानी तस्वीरें मीम बन गई। उनका मजाक उड़ाया गया। आदम ने फोन बंद किया। उसी रात एक ईमेल आया, आई वॉज एन एथियस्ट, टुडे आई प्रेड आफ्टर वॉचिंग यू। नीचे लिखा था, फ्रॉम टोक्यो। आदम की आंखें भर आईं। या अल्लाह, एक भी दिल काफी है। उन्हें अचानक माँ की याद बहुत सताने लगी। वो अमेरिका में थी, कब्र भी वहीं थी। आदम ने फैसला किया, अब माँ से मिलना है। कब्र के सामने आदम देर तक खड़े रहे। हवा चल रही थी। उन्होंने कहा, अम्मी, आप सही थी, कोई ऊपर है। उनकी आवाज टूट गई। काश आप देख पाती कि आपका बेटा अब सजदा करता है। कब्र के पास आदम ने वादा किया, मैं सच नहीं छुपाऊंगा, चाहे दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए। हवा और तेज चलने लगी, जैसे दुआ कबूल हो गई हो। वापस लौटते वक्त आदम ने नोटबुक खोली। पहले पन्ने पर लिखा, साइंस ब्रॉट मी टू द स्काई, इस्लाम ब्रॉट मी टू द ट्रूथ। उन्होंने एक नई किताब लिखने का इरादा किया, सिर्फ मक्का पर नहीं बल्कि सच पर। सुबह के 4 बजे थे। आदम अब्दुल्ला नमाज के बाद कुर्सी पर बैठे थे। फोन बजा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल की नर्स की आवाज, मिस्टर आदम, योर मदर्स क्रिटिकल। आदम के हाथ कांप गए, दिल जोर से धड़कने लगा। मैं आ रहा हूँ। बारिश हो रही थी, सड़कें धुंधली थीं। आदम गाड़ी चला रहे थे लेकिन दिमाग में सिर्फ माँ का चेहरा था। अम्मी, मैं आ गया हूँ, बस थोड़ा सब्र। माँ आईसीयू में थी, कमजोर, सांसें धीमी। आदम ने उनका हाथ पकड़ा। अम्मी, मैं यहाँ हूँ। माँ ने धीरे से आंखें खोली, होंठ हिले। तुम अब डरते नहीं? आदम की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं अम्मी, अब नहीं। माँ ने कमजोर सी मुस्कान दी, धीरे से कहा, मैं जानती थी एक दिन तुम सच पालोगे। फिर फुसफुसाई, जब मैं मर जाऊं मेरे तकिए के नीचे देखना। आदम कुछ समझ नहीं पाए। मॉनिटर की आवाज सीधी लकीर बन गई। नर्स ने सिर झुका लिया। माँ चली गई थीं। आदम का जिस्म कांपने लगा। अम्मी, मैं यहीं हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन मौत नहीं रुकती। रस्मों के बाद आदम कमरे में लौटे।
माँ की बात याद आई। तकिए के नीचे उन्होंने हाथ डाला। एक पुराना पीला कागज निकला। कांपते हाथों से खोला। खत में लिखा था, मेरे बेटे, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं जा चुकी हूँ। मैंने हमेशा दुआ की कि तुम सच पहचानो। जब तुम छोटे थे मैं तुम्हें मक्का की तस्वीर दिखाती थी। तुम कहते थे ये क्या है? मैंने कहा था धरती का दिल। अगर तुम वहां पहुंच जाओ तो समझ लेना मेरी दुआ कबूल हो गई। आदम फूट फूट कर रो पड़े। खत के साथ एक पुरानी तस्वीर थी। आदम 5 साल का, माँ की गोद में, पीछे दीवार पर काबा की तस्वीर। आदम ने तस्वीर सीने से लगा ली। अम्मी, मैं वहां गया था। माँ को दफन किया गया। आदम ने पहली बार कब्र के पास इस्लामी दुआ पढ़ी। आवाज भर्रा गई, या अल्लाह, मेरी माँ को जन्नत देना। हवा हल्की सी चली, दिल को सुकून मिला। घर लौटते वक्त आदम को माँ की अलमारी में एक छोटा पैकेट मिला। उसमें मक्का की मिट्टी और एक लाइन, जब मेरा बेटा सजदा करे तो मैं चैन से सो जाऊंगी। आदम ने मिट्टी को माथे से लगाया। अम्मी, आप जीत गईं। माँ की मौत के कुछ महीनों बाद आदम अब्दुल्ला को एक आधिकारिक ईमेल मिला। नासा स्पेशल रिसर्च मिशन। विषय था लॉन्ग ड्यूरेशन ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट, मतलब एक बार फिर अंतरिक्ष। आदम स्क्रीन को देर तक देखते रहे। या अल्लाह, क्या ये भी तेरी तरफ से है? मिशन ब्रीफिंग में डायरेक्टर ने कहा, आपको पर्सनल आइडियोलॉजी मिशन से दूर रखनी होगी। आदम ने पहली बार डटकर जवाब दिया, मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, लेकिन अपनी इबादत नहीं छोड़ूंगा। कमरे में सन्नाटा। कुछ देर बाद, एक्सेप्टेड। लॉन्च से एक रात पहले आदम अकेले बैठे थे। टेबल पर स्पेस सूट, रिसर्च नोट्स, एक छोटा सा कुरान और मक्का की मिट्टी जो माँ ने छोड़ी थी। आदम ने आंखें बंद की। अम्मी, देखना, आज आपका बेटा अंतरिक्ष में सजदा करेगा। रॉकेट की गिनती शुरू हुई। 5, 4, 3, 2, 1। जमीन कांप उठी। कुछ ही मिनटों में धरती पीछे छूट गई। खिड़की से नीली गेंद से दिख रही थी। आदम की आंखें भर आईं। मैं फिर ऊपर आ गया, लेकिन अब मैं खाली नहीं हूँ। स्पेस स्टेशन में पहली रात आदम एक सवाल से जूझ रहे थे, किबला कहाँ है? धरती घूम रही थी, वो खुद घूम रहे थे। फिर उन्हें याद आया, जहाँ दिल झुके वहीं किबला। स्पेस में आवाज नहीं होती, लेकिन आदम के दिल में अजान गूंज रही थी, अल्लाहु अकबर। उन्होंने टाइम सेट किया, खुद से कहा, या अल्लाह, तो जानता है मैं किस तरफ हूँ। 0 ग्रेविटी। आदम ने खुद को धीरे से बांधा, सिर झुकाया। जब उनका माथा हवा में झुका तो आंखों से आंसू बूंदों की तरह तैरने लगे। मैं धरती पर भी झुका था, लेकिन आज पूरी कायनात के सामने झुक रहा हूँ। नमाज के बाद आदम खिड़की तक आए। नीचे धरती और एक छोटा सा चमकता बिंदु, मक्का, काबा। आदम की सांस रुक गई। या अल्लाह, मैंने तुझे सबसे ऊंचाई पर पाया। आंसू हवा में तैर रहे थे। आदम उन्हें पकड़ नहीं पा रहे थे। वो मुस्कुराए, अंतरिक्ष में भी रोना सिखा दिया तूने। उन्होंने माँ की मिट्टी छोटे से डिब्बे में रखी और दिल से कहा, अम्मी, आपका बेटा कामयाब हो गया। लॉग बुक में आदम ने लिखा, टुडे आई प्रेड इन स्पेस, नॉट फेसिंग अर्थ बट फेसिंग द ट्रूथ। ये लाइन बाद में इतिहास बन गई। स्पेस मिशन पूरा हुआ। आदम अब्दुल्ला धरती पर लौट आए। तालियां बजीं, कैमरे चमके, अखबारों में नाम छपा, लेकिन आदम की नजर इन सब से ऊपर थी। उनके दिल में सिर्फ एक आवाज थी, ये सब अमानत है। आदम ने अपनी किताब पूरी की, फ्रॉम ऑर्बिट टू ओबीडियंस, अंतरिक्ष से इताअत तक। किताब में विज्ञान था, डेटा था, तजुर्बा था और ईमान था। कुछ देशों में किताब बैन कर दी गई, कुछ जगह बेस्टसेलर बन गई। आदम ने बस इतना कहा, सच को इजाजत की जरूरत नहीं होती। एक चैनल ने आदम का आखिरी इंटरव्यू लिया। एंकर ने पूछा, अगर आपको दोबारा मौका मिले तो आप क्या बदलना चाहेंगे? आदम मुस्कुराए, मैं पहले झुकना चाहूंगा, ऊपर जाने से पहले। कुछ महीनों बाद आदम को सीने में तेज दर्द था। डॉक्टरों ने बताया, आपको गंभीर हार्ट कंडीशन है। एक डॉक्टर बोला, इतना तनाव आपके दिल ने सह नहीं पाया। आदम ने सुकून से कहा, मेरा दिल अब डरता नहीं। हॉस्पिटल के कमरे में आदम ने एक वसीयत लिखी, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे किसी हीरो की तरह मत देखना, बस ये कहना, एक आदमी था जो ऊपर गया और झुक गया। उन्होंने आखिर में लिखा, मुझे मक्का की मिट्टी मेरे कफन में रख देना।
एक रात आदम ने वुजू किया, कमजोर शरीर लेकिन मजबूत ईमान। उन्होंने बिस्तर पर इशारे से नमाज पढ़ी, सजदे में होंठ हिले, या अल्लाह तूने मुझे ढूंढ लिया, अब मुझे कबूल कर ले। आंखों से आंसू गिरे और मुस्कान ठहर गई। मॉनिटर की आवाज धीरे धीरे थम गई। डॉक्टर ने कहा ही इज गॉन, लेकिन कमरे में अजीब सा सुकून था, जैसे कोई मुसाफिर घर पहुंच गया हो। जनाजे में मुस्लिम, गैर मुस्लिम, वैज्ञानिक, आम लोग सब थे। कफन खोलने से पहले एक नर्स बोली, उसके चेहरे पर मुस्कान है। किसी ने कहा शायद उसे जवाब मिल गया। कब्र पर एक पत्थर लगाया गया, उस पर सिर्फ एक लाइन, ही सर्च्ड द यूनिवर्स एंड फाउंड गॉड। उसने पूरी कायनात ढूंढी और खुदा को पा लिया। कुछ साल बाद एक बच्चा विज्ञान की किताब में आदम की तस्वीर देखता है। माँ पूछती है ये कौन है? बच्चा कहता है ये वो आदमी है जिसने अंतरिक्ष से मक्का देखा और सजदा किया। माँ मुस्कुराती है। आसमान में एक तारा चमकता है।